यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हम औरतों की लाइफ का वो नाइटमेयर जिसको करीब 50% फीमेल्स अपनी लाइफ में एक ना एक बार तो जरूर फेस करती है। ऐसा इन्फेक्शन जो कभी भी कहीं भी हो सकता है, किसी भी उम्र में हो सकता है और परेशानी बढ़ने पर ब्लैडर, किडनी, यूरेथ्रा और यूरेटर यानी कि ब्लैडर और किडनी को जोड़ने वाला ट्यूब सबको खराब कर सकता है। नॉर्मली लोगों को लगता है कि हाइजीन मेंटेन नहीं करने पर यूटीआई होता है। बहुतों को लगता है कि ये अनप्रोटेक्टेड सेक्स से हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे मिथ्स हैं। तो आखिरकार यूटीआई का सच क्या है? Sexual intercourse can cause urinary tract infection. Normally first time sexual intercourse में कभी कभी माइक्रोस्कोपिक कट हो जाते हैं, जिसकी वजह से there is always a chance of having UTI. There is something called honeymoon cystitis, and during that period chances of having UTI or bladder infection is very common. So precaution should be taken, protection should be used, and after the act you should always pass urine. क्रैनबेरी इज हेल्पफुल बट क्रैनबेरी जूस नहीं, बिकॉज इट इज वेरी शुगरी। नॉर्मल क्रैन में टैबलेट्स आती हैं कुछ, और वैसे भी आप क्रैनबेरी खा सकते हैं। आपको अपना ध्यान ज्यादा रखना है। पानी का इंटेक हमेशा 3 से 4 लीटर मेंटेन रखना है। बहुत ज्यादा प्रोबायोटिक अपनी डाइट में इंक्रीज करना है। ट्राई टू अवॉइड पब्लिक वॉशरूम्स। यूरिन को नहीं रोकना। अगर आप यूरिन को रोकते हैं, यूरिनरी स्टैसिस होता है जो कि स्टोन बना सकता है, इन्फेक्शन को बढ़ा सकता है। बार बार यूरिन जाना है। एंड ट्राई टू मेंटेन दी हाइजीन। लूज कपड़े पहनिए, स्वेटिंग नहीं होनी चाहिए, वो एरिया ड्राई रहना चाहिए। सो दीज आर द मेजर्स। क्योंकि अगर प्रेगनेंसी में यूटीआई होता है, इसकी वजह से इवन यू कैन गो इन लेबर। एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया सिम्टम्स भी नहीं है तो भी यूटीआई करा सकता है। प्री टर्म लेबर और प्री टर्म डिलीवरी हो जाती है। बॉडी में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन तब होता है जब बैक्टीरिया यूरिनरी ट्रैक्ट में एंटर करता है और बढ़ने लगता है। इससे इन्फेक्शन हो जाता है। करीब हर फीमेल को कभी ना कभी वजाइना से जुड़ी प्रॉब्लम होती है। बहुत सारी फीमेल्स को सिर्फ यूरिन से जुड़ी दिक्कतें भी होती है। यूरिनेशन में अर्जेंसी से लेकर दर्द, जलन और कई लक्षण होते हैं। वैसे तो सब इन्फेक्शन ही है, लेकिन अलग अलग। यूरिन से जुड़ी दिक्कत यूटीआई होती है, जिसमें बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि वजाइनल इन्फेक्शन फंगस से होता है, जो ईस्ट इन्फेक्शन का कारण भी बन सकता है। वही ब्लैडर इन्फेक्शन भी अलग हो सकता है। सब में क्या अंतर है, ये समझना जरूरी है, क्योंकि बीमारी का अंदाजा होगा तो आप डॉक्टर को अपनी असली परेशानी बता पाएंगे। इससे डॉक्टर को आसानी होगी बीमारी की जड़ तक जाने में। यीस्ट इन्फेक्शन जो होता है, ये एक तरीके का कैंडिडा इन्फेक्शन होता है, वजाइनल इन्फेक्शन होता है। मोस्टली यीस्ट इन्फेक्ट्स वजाइना, एंड इसके अंदर क्या होता है, डर्टी डिस्चार्ज आता है, कर्डी दही जैसा इस तरीके का डिस्चार्ज आता है। सिवियर इचिंग होती है पेशेंट को और एंटी फंगल ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। दिस इज यीस्ट इन्फेक्शन। सिस्टाइटिस इज ब्लैडर का इन्फेक्शन और यूटीआई इज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ब्लैडर के इन्फेक्शन को स्पेसिफिकली सिस्टाइटिस बोलते हैं। अगर पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट में यूरेथ्रा इन्वॉल्व है तो यूरेथ्राइटिस, ब्लैडर इन्वॉल्व है तो सिस्टाइटिस, और यूरेटर और किडनी में पाइलोनेफ्राइटिस। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यूरिन सिस्टम से कनेक्टेड इन्फेक्शन है, जो मेल्स फीमेल्स दोनों को हो सकता है। लेकिन फीमेल्स में ये कॉमन होता है, क्योंकि फीमेल्स की यूरेथ्रा यानी यूरिन पास करने वाली पाइप मेल्स के मुकाबले छोटी होती है। इसलिए बैक्टीरिया आसानी से यूरेथ्रा तक पहुंच पाती है, और क्योंकि ये मॉइस्ट और वेट होता है तो यहाँ बैक्टीरिया तेजी से फैलते हैं और ब्लैडर, किडनी सबको डैमेज कर सकते हैं। इसका एक कारण मेनोपॉज भी है। देखिए, वजाइना में कुछ खास तरह के बैक्टीरिया और फंगस होती ही है जो उसको हेल्दी रखते हैं, लेकिन पीरियड्स के टाइम ये बैक्टीरिया में चेंजेस ला देता है जो यूटीआई का खतरा पैदा कर देते हैं। अब अगर सिम्टम्स की बात करें तो स्टार्टिंग में यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दिखने लगती है, जैसे बार बार वॉशरूम जाने का मन करना, यूरिन का फ्लो कम होना, अचानक से यूरिन करने की अर्ज आना, यूरिन कंट्रोल ना कर पाना, यूरिन में खून का आना और यूरिन के साथ बाद में जलन, दर्द, फिर धीरे धीरे यूरिन में स्मेल आना, मसल्स पेन, स्टमक पेन, पेल्विक फ्लोर में दर्द और अजीब सा खिंचाव। ऐसे कुछ सिम्टम्स आपको नजर आए तो तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करें।
यूटीआई का ही इन्फेक्शन जब किडनी तक पहुंच जाए तो इसे पाइलोनेफ्राइटिस कहा जाता है। इसमें सिम्टम्स की बात करूं तो इसमें पेशेंट को जी मिचलाना, उल्टी, पेट दर्द, तेज बुखार और ठंड जैसे सिम्टम्स दिख सकते हैं। इन्फेक्टेड खाना पीना और विटामिन की कमी यूरिन इन्फेक्शन की बड़ी वजहों में से एक है। विटामिन बी जैसे न्यूट्रिएंट्स की कमी के चलते इम्यूनिटी वीक हो जाती है। इसके चलते शरीर इन्फेक्शन फैलाने वाले बैक्टीरिया से नहीं लड़ पाता, जो यूरिन इन्फेक्शन का कारण बनता है। यूरिन इन्फेक्शन होने पर लोग ज्यादा एंटीबायोटिक्स भी लेने लगते हैं। आराम होते ही एंटीबायोटिक्स लेना बंद भी कर देते हैं। ज्यादातर लोग प्रॉपर इलाज को इग्नोर करते हैं। बार बार एंटीबायोटिक लेने से बैक्टीरिया इसमें सरवाइव करना सीख जाते हैं, साथ ही इम्यूनिटी भी कमजोर हो जाती है। इसके चलते यूरिन इन्फेक्शन बार बार होने लगता है। इसीलिए यूरिन इन्फेक्शन में 4 बातों का ध्यान रखें। ज्यादा एंटीबायोटिक्स ना लें, तेल मसाले वाले खाने से बचें, ज्यादा पानी पिए और विटामिन सी लेते रहें। अगर आपकी बॉडी लगातार डिहाइड्रेट रहती है तो इसका मतलब है कि आप कम पानी पी रहे हैं। डिहाइड्रेट होने से यूरिन का कलर बदल जाता है और इसमें बैक्टीरिया बढ़ सकता है। अब चलिए जानते हैं आखिर यूटीआई होता किस वजह से है। अगर किसी को डायबिटीज है तो उसे अपना ब्लड शुगर कंट्रोल करना पड़ता है, वरना उसे यूटीआई का सबसे ज्यादा खतरा होता है। दरअसल ब्लैडर की नसों में ब्लड फ्लो कम हो सकता है, जिससे ब्लैडर को ठीक से खाली करना मुश्किल हो सकता है। इससे इन्फेक्शन का भी खतरा बढ़ सकता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान सफाई और हाइजीन का ध्यान न रखना भी यूटीआई का कारण बन सकता है। कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव भी ऐसे होते हैं जो हर फीमेल या मेल की स्किन को रास नहीं आते, तो नतीजतन इन्फेक्शन हो सकता है। लुब्रिकेंट्स भी कई बार इन्फेक्शन की वजह बन सकते हैं। प्यूबर्टी, मेनोपॉज और प्रेगनेंसी के दौरान ईस्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। बर्थ कंट्रोल पिल्स लेने वाली फीमेल का ब्लड शुगर अगर हाई है तो इन्फेक्शन हो सकता है। वजाना पर किसी तरह की मेडिसिन या क्रीम लगाना या फिर इम्यून सिस्टम की वीकनेस ईस्ट इन्फेक्शन का एक कारण हो सकती है। पाउडर का इस्तेमाल भी खतरनाक हो सकता है। इससे फीमेल को ओवेरियन कैंसर तक होने के चांसेस होते हैं। अगर आपको वजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन हो गया है तो सेक्स ना करें, वरना हो सकता है कि आपके पार्टनर को भी इन्फेक्ट कर दे। अगर हल्का फुल्का यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, इट इज़ वेरी माइल्ड इन नेचर और आप बहुत पानी पियो नेचुरल तरीके से, ये दूर हो सकता है, बट ये टाइम लेता है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा इन्फेक्शन है जो कि 2-3 दिन में भी नहीं जा रहा, उसके सिम्टम्स नहीं इम्प्रूव हो रहे, तो इसका ट्रीटमेंट कराना बहुत बहुत ज़रूरी है। यूटीआई को टाइमली ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये टाइमली ट्रीट ना किया जाए तो ये इन्फेक्शन क्रॉनिक में कन्वर्ट हो जाता है और कभी कभी इतना ज़्यादा फ्लेयर अप हो जाता है कि इट कैन कॉज सिवियर सेप्सिस, सेप्टिसीमिया के सिम्टम्स एंड इसका ट्रीटमेंट फिर डिफिकल्ट हो जाता है। प्लस ये किडनी को भी डैमेज कर सकता है। यूटीआई का ट्रीटमेंट करने के लिए डॉक्टर सबसे पहले आपकी हिस्ट्री लेते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं। अगर किडनी स्टोन का लग रहा होता है, डाउट हो रहा होता है, तो एक अल्ट्रासाउंड भी कराते हैं। प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट इज यूरिन रूटीन एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन और एक यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी। आइडियल टाइम इज मॉर्निंग सैंपल देना और मिड स्ट्रीम जब ये यूरिन का टेस्ट आप करें, इसका कलेक्शन का एक तरीका होता है जो प्रॉपरली करना चाहिए। ट्राई नॉट टू यूज पब्लिक वॉशरूम्स। अगर आप यूज कर रहे हैं तो प्रेफर करिए इंडियन एज कंपेयर टू वेस्टर्न। नो डाउट वेस्टर्न जो वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट्स होते हैं उनको यूज करने से यूटीआई के चांसेस ज्यादा होते हैं। ट्राई टू मेंटेन हाइजीन, ड्रिंक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर, कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, हाई फाइबर डाइट लें एंड कभी भी आपको किसी तरीके के इन्फेक्शन के सिम्टम्स आ रहे हैं उसे टाइमली ट्रीट कराएं। आप अपने एंटीबायोटिक का कोर्स अगर आपको दिया गया है वो प्लीज पूरा करें। कभी कभी ऐसा होता है कि 2-3 दिन में आपको असर आने लगता है एंड वी टेंड टू स्टॉप द ट्रीटमेंट। नाउ दैट इज नॉट द राइट वे। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपनी बॉडी में फिर अगेन रेजिस्टेंस बना देते हैं एंटीबायोटिक के लिए। किसी भी तरीके का एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं, कोई भी इन्फेक्शन हो, प्लीज उसका कोर्स जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है वो कंप्लीट करें।
उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पानी खूब लीजिए। अगर आप बार बार यूरिन जा रहे हो कोई बात नहीं, वो अच्छी चीज है, आपको पानी खूब लेना है सो दैट यू विल क्लियर आउट द इन्फेक्शन फ्रॉम योर बॉडी अपने आप ही। और रूटीनली भी एक प्रैक्टिस बनानी है कि हम 3 से 4 लीटर पानी डेली पिएं, अच्छे डाइट लें, फ्रूट्स खाएं और फाइबर मेंटेन करें डाइट में। अब चलिए जानते यूटीआई के कुछ रिस्क फैक्टर्स। किडनी स्टोन्स यूटीआई के लिए सबसे कॉमन रिस्क में से एक है। ये आपके यूरिनरी ट्रैक्ट को ब्लॉक करते हैं, जिससे आपके पूरे यूरिन को बाहर निकालना टफ हो जाता है और फिर बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। अगर आप में ये आदत है कि आप अपने यूरिन को कंट्रोल करते रहते हैं, तो आपको किसी भी टाइम यूटीआई का इन्फेक्शन हो सकता है। टाइम टाइम पर ब्लैडर का खाली होना आपके सेहत के लिए बहुत जरूरी होता है। ऐसे में एक्सपर्ट 3 घंटे से ज्यादा यूरिन को रोकने की सलाह नहीं देते हैं। फीमेल्स की बात तो हो गई, लेकिन अब ये जानना भी जरूरी है कि यूटीआई मेल्स को कैसे होता है। नॉर्मली मेल्स में बार बार यूटीआई होने के 4 बड़े कारण हो सकते हैं, जैसे कम उम्र के मेल्स में सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होना, बुजुर्गों में प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ना, किडनी स्टोन्स और डायबिटीज की कंडीशन में मेल्स में भी यूटीआई हो सकता है। प्रोस्टेट कैसे बढ़ता है ये हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया था, तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन में जाकर दोबारा उसे देख सकते हैं। खैर, इसके अलावा जो कैथेटर से यूरिन ड्रेन करवाते हैं या जिन्हें पार्किंसन हो, उन्हें भी यूटीआई हो सकता है। एक्सपर्ट्स की माने तो अनसर्कमसाइज्ड मेल्स यानी जो लोग खतना नहीं करवाते, उनको यूटीआई का खतरा खतना करवाने वालों से ज्यादा होता है। हमने आपको शुरुआत में ही बताया कि यूटीआई किसी भी उम्र में हो सकता है। ऐसे में बच्चे भी इससे हमेशा बच नहीं सकते। बच्चे ही नहीं, नवजातों को भी यूटीआई हो सकता है। फीमेल चाइल्ड में इस इन्फेक्शन की संभावना अधिक होती है। वही दिव्यांग बच्चे को यूटीआई का खतरा हेल्दी बच्चे की तुलना में ज्यादा हो सकता है। अगर आपके बच्चे को बुखार, स्मेल वाला यूरिनेशन, यूरिन करते वक्त जलन एक साथ हो, तो ये यूटीआई के लक्षण हो सकते हैं। बच्चा अगर बहुत छोटा है तो वो बता तो पाएगा नहीं, पर उसका रोना बहुत बढ़ जाएगा, खासकर कि यूरिन करते वक्त। तो बॉस, साफ है यूटीआई एक खतरनाक इन्फेक्शन बन सकता है। वैसे तो ज्यादातर मामलों में ये अपने आप ठीक भी हो जाता है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान नहीं रखने पर या सही समय पर डॉक्टर से कंसल्ट ना करने पर ये सीरियस कंडीशन पैदा कर सकता है। इसीलिए जो डॉक्टर स्वाति और हमने आपको बताया उसका ध्यान रखें। और अगर आपके पास कोई भी सवाल है आपके हेल्थ से जुड़ी हुई, तो कमेंट सेक्शन पर जरूर शेयर करें। इस शो का बस एक ही मकसद है, ब्रेक द टैबू एंड मेक यू अवेयर। इसलिए अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो हमारी मेल आईडी n24such@gmail.com पर सेंड करें।